ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। आई होप सबने कॉफी एंजॉय कर ली होगी, जिन्होंने नहीं की वो कर ले। सो नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड की तरफ से आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। आज इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के उपलक्ष्य में, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम सभी एकत्रित हुए हैं। आप सभी से एक बार फिर निवेदन है कि कोविड नॉर्म्स का जरूर पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, मुंह पे मास्क पहने रखें। साथ ही एक कुर्सी छोड़कर जिस तरह से आप सभी बैठे हैं, कृपया उसी तरह से बैठे रहें। हम सबका सहयोग करें। आप सबको बोर ना करते हुए हम आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं। सबसे पहली प्रस्तुति हमारे स्टूडेंट्स ने एक नुक्कड़ नाटक आप सभी के लिए तैयार किया है, जो जनरेशन अवेयरनेस के लिए है, फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए, जो बहुत ही मेहनत से इन बच्चों ने तैयार किया है। और आप सभी से निवेदन है कि शांतिपूर्वक बैठकर आप सभी इस नाटक को एंजॉय करें, इसका आनंद लें। और इसके बाद इन बच्चों की तालियों से एक बार हौसला अफजाई जरूर करें। एक बार तालियां इन बच्चों के लिए जरूर बजा दीजिए। तालियां बजाने का आज के टाइम में एक और फायदा है, अगर कोरोना वायरस हाथ पे बैठा हो तो वैसे ही मर जाएगा। ज्यादा समय ना लेते हुए हम शुरुआत करते हैं आज के प्रोग्राम की। और आपके सामने पेश है नुक्कड़ नाटक। सुनो सुनो भाई सुनो सुनो, सुनो सुनो भाई सुनो सुनो, आया आया नाटक आया, अपना नुक्कड़ नाटक आया। सुनो सुनो भाई सुनो सुनो, सुनो सुनो भाई सुनो सुनो, आया आया नाटक आया, अपना नुक्कड़ नाटक आया। विकलांगता अक्षमता नहीं है। विकलांगता केवल अंगों और इंद्रियों के लिए है, आत्मा के लिए नहीं। जब तक कोई भी व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ और मजबूत है, तब तक किसी भी प्रकार की शारीरिक अक्षमता उसे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने से नहीं रोक सकती। आवश्यक केवल इतना है कि वह साहसी, दृढ़ निश्चयी, निरंतर और मेहनती हो। जी हाँ, यह सच है कि विकलांगता कभी भी सफलता के मार्ग में बाधक नहीं होती। विकलांग होने के बावजूद बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने अपने साहस, दृढ़ निश्चय और कड़ी मेहनत के साथ उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। हेलन केलर, स्टीफन हॉकिंस, आयशा चंद्र और माइकल स्टोन ऐसी महान हस्तियां हैं जिन्होंने अपने जीवन में इतनी कठिनाइयां होते हुए भी हार नहीं मानी। और इसीलिए यह सोचना कि विकलांगता सफलता की राह में बाधक है, बिल्कुल गलत होगा। और आज वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे के इसी अवसर पर हम आपके समक्ष एक छोटा सा कार्यक्रम प्रस्तुत करना चाहेंगे। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। मेहमान, कदरदान, साहिबान, आइए आपके सामने पेश करते हैं एक अनोखा कार्यक्रम। आइए देखते हैं, एक दृष्टिबाधित लड़की का जन्म हुआ है और उसके जन्म होने के बाद लोग उसके प्रति कैसा व्यवहार करते हैं। Congratulations, आपको बेटी हुई है। बेटी हुई है, बेटी हुई है। लेकिन क्या डॉक्टर? जो आपको बेटी हुई है वह एक दृष्टिबाधित है। दृष्टिबाधित? दृष्टिबाधित? हे भगवान! कौन अपनाएगा ऐसी बच्ची को जो जन्म से ही दृष्टिबाधित है? कैसे पढ़ेगी लिखेगी, एक बड़ा इंसान बनेगी? देखिए, आप ऐसे हिम्मत मत हारिए। मैं भी एक दृष्टिबाधित हूँ और आपके सामने डॉक्टर के रूप में हूँ। आप भी अपनी बेटी को पढ़ाइए लिखाइए और एक कामयाब इंसान बनाइए। डॉक्टर, आपने सही बोला। मैं अपनी बेटी को पढ़ाऊंगी, लिखाऊंगी और एक कामयाब इंसान बनाऊंगी। आप अपने हस्बैंड को बुलाइए। सुनिए जी। हाँ जी, हमें एक बेटी हुई है। बेटी हुई है तो इसमें दुखी होने वाली क्या बात है? बेटी तो घर की लक्ष्मी होती है। लेकिन मम्मी जी को तो बेटा चाहिए था ना, वो हमें गुस्सा करेंगे। अरे कोई बात नहीं, मम्मी को मैं समझा लूंगा। लेकिन क्या? हमारी बेटी दृष्टिबाधित है। क्या? दृष्टिबाधित है? दृष्टिबाधित है? आप चिंता मत करिए। नहीं, मैं चिंता नहीं कर रहा हूँ। हो सकता है
भगवान को यही मंजूर था। चलो हम घर चलते हैं। घर चलते हैं, घर चलते हैं। और बहन कैसी है? मैं ठीक हूँ, तू सुना किवें है? मैं भी ठीक हूँ। अच्छा तुमने सुना पिंकी के घर लड़का हुआ है? ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਤੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਮਠਾਈ ਖਾ ਕੇ ਜਾਈਏ, ठीक है? वो भी आने वाले ने हॉस्पिटल तो। अच्छा वो हॉस्पिटल गए हैं? हाँ, तू भी वेट कर। माँ देखो हमारे घर बेटी हुई है। ਹਾਏ ਨੀ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਨੇ ਹੁਣ ਆਈ ਨੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੁੰਡਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਲਿਆਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂ? माँ बेटी तो हुई है, बेटी तो घर की लक्ष्मी होती है, क्यों नाराज हुई जा रही है? ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕਰਾਂ ਕੀ? ਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਮੁੰਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਠਾਈਆਂ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। माँ एक और तकलीफ है। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਸਿਆਪਾ ਪਾ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ? माँ ये जो हमारी बेटी है वो एक दृष्टिबाधित है। ਹਾਏ ਓ ਮੇਰੇ ਰੱਬਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਅੰਨੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਤਾਂ चुप ਪੱਕੀ हो जा है। माँ, कुड़ कुड़ करती रहती है। अच्छा संदीप तू माँ के पास बैठ, मैं जा रहा हूँ। कुड़कुड़ नहीं कराते की करा कुड़ी उत्तो चुप कर जा, क्यों तू बहू को बोली जा रही है? ਤੈਨੂੰ ਵੱਡਾ ਪਤਾ ਹੈ ਹੁਣ बेटी ही तो हुई है, बेटी तो ਤੇਰੀਆਂ घर की लक्ष्मी होती ਕਰਤੂਤਾਂ है। ਕਰਕੇ ਹੀ ਆ ਖੇਕਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੁੰਡਾ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ, ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ। ਵੱਡਾ ਆ ਬੋਲਦਾ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਜੈਲਦਾਰ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਈ ਜਾਂਦੀ ਐ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ? ਚੱਲ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ। सर जो उठेगा धड़ से कटेगा, कहाँ पे छिपेगा कहाँ पे बचेगा। उठा तो गिरेगा, गिरा तो चिरेगा, छिपा तो मिलेगा, मिला तो मारेगा। जाग भाग भाग बच सके तो बच ले आज, आंधी है ये ज़लज़ला है, पूरे जोर पर चला है, किस्मत दम है जो लड़ा है, कौन रह सका खड़ा है। सबसे अटल सबसे प्रबल शस्त्र रचित रक्त चरित, रक्त चरित, रक्त चरित, रक्त चरित, रक्त चरित। क्या हुआ संदीप, रो क्यों रही है? ये दुनिया वाले हमारी बेटी को जीने नहीं देंगे। हम कहीं दूर चलते हैं और इसकी परवरिश करते हैं। नहीं, क्यों? हमारी बेटी क्या इस समाज की नहीं है? उसे इस समाज में जीने का कोई हक नहीं? मैं अपनी बेटी को यहीं पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा और एक कामयाब इंसान बनाऊंगा। कामयाब बनाएंगे, कामयाब बनाएंगे, दृष्टिवादी को कामयाब बनाएंगे। और इस दुनिया वालों को मैं गलत साबित करके दिखाऊंगा। उनको दिखा दूंगा आज के समय में दृष्टिबाजी वो हर काम कर सकते हैं जो एक आम आदमी सोच भी नहीं सकता। चलो हम चलते हैं। चलते हैं। 1 2 3 4 बंद करो ये अत्याचार। 1 2 3 4 बंद करो ये अत्याचार। आओ यारों साथ में आओ। आओ यारों साथ में आओ। हमारी बातें समझते जाओ। हमारी बातें समझते जाओ। यहाँ से जाके सबको बताओ। यहाँ से जाके सबको बताओ। सबको बताओ, सबको बताओ। आइए देखते हैं वह दृष्टिबाधित लड़की 20 साल बाद बड़ी हो चुकी है और कैसे अपने जीवन की कठिनाइयों का सामना कर रही है। जा बेटा जा, कॉलेज जा। नहीं माँ, मुझे कॉलेज नहीं जाना है। हाँ सभी मेरा मजाक उड़ाएंगे। बेटा वहाँ तेरा कोई मजाक नहीं उड़ाएगा। तू ऐसी नहीं है, तेरे को भगवान ने ही ऐसा बनाया है। ठीक है माँ, अगर आप कहते हो तो मैं जाती हूँ। जा बेटा। सॉरी। प्लीज आप देखकर चलिए। मेरी तो आंखें नहीं हैं, पर आप तो देखकर चल सकते हैं ना? जी नहीं, मैं भी एक दृष्टिबाधित हूँ। क्या आप भी दृष्टिबाधित हैं? हाँ, मैं भी दृष्टिबाधित हूँ। ओके सॉरी सॉरी। चलो कोई बात नहीं, आज से हम एक दूसरे का सहारा बनेंगे और आज से हम दोस्त हुए। चलो आप क्लास में चलते हैं। देख लड़की जा रही है। अरे हाय क्या लड़की है। छेड़ते हैं यार। अरे हाय क्या लग रही है भाई। कितने चली कॉपी का फूल भर के। ये चांद सा रोशन चेहरा, बालों का रंग
क्या तुम सब भी इनके साथ ऐसा ही करते? चल भाई, बहुत दिमाग खा रही है। आज से इस कॉलेज में तुम्हें कोई भी परेशानी नहीं होगी, इसकी जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। क्या मैं तुम्हारी दोस्त बन सकती हूँ? आप हमारी दोस्त कैसे बनोगे? हम तो दृष्टिबाधित है ना। क्यों? दोस्ती करने के लिए दृष्टि होना जरूरी है क्या? थैंक यू हमारा दोस्त बनने के लिए। चलो क्लास में चलते हैं। यार आज तो टेस्ट है ना? हाँ टेस्ट है। यार आज तो मुझे कुछ भी नहीं आता। चल देखते हैं। चल आगे। ओए मैम आ गई। मैम आ गई। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चों। कल मैंने आप सबको कंप्यूटर पे लेटर टाइप करना सिखाया था। आज वो सब आप लोग हमें दोबारा करके दिखाओगे। चलिए करिए, देखती हूँ कौन सबसे पहले करता है। ओके मैम। अरे यार, किन अंधों को बिठा दिया कंप्यूटर पे? हाँ भाई, किनको बिठा दिया? इनसे खुद का काम तो होता नहीं है, क्या लेटर टाइप करेंगे? चल इनसे पहले हम करके दिखाते हैं। मैम हमारा हो गया। है? इनका कैसे हुआ? यार ये तो अंधे हैं, फिर भी कैसे हो गया? पक्का कुछ ना कुछ गड़बड़ है। झूठ ही बोल रहे हैं, चल देखते हैं। हाँ। हो गया आप सबका? यस मैम। तुलसी और मनीषा, पहले आप अपना काम दिखाइए। देखिए मैम। अरे वाह, तुलसी और मनीषा, आप दोनों ने तो बहुत ही अच्छा काम किया है। थैंक यू मैम। मुझे पूरा यकीन है आप दोनों आगे चलकर हमारे कॉलेज का नाम रोशन करोगे। गॉड ब्लेस यू बेटा। चलिए अब आप दोनों दिखाइए अपना काम। मैम हमारा नहीं हुआ। हुआ नहीं? क्यों नहीं हुआ? वैसे तो आप दोनों तुलसी और मनीषा का दृष्टिबाधित होने का मजाक उड़ाते रहते हो और आपका खुद का ही नहीं हुआ। कुछ तो सीखिए तुलसी और मनीषा से। जिसके अंदर कुछ भी करने की क्षमता होती है, उसे कोई भी विकलांगता उनके रास्ते की बाधा नहीं बन सकती। तारीफ मिली है, तारीफ मिली है, दृष्टिबाधी को तारीफ मिली है। जैसा आप लोगों ने अभी देखा कि हमारे समाज में इससे बड़ी विकलांगता और कोई नहीं हो सकती कि एक व्यक्ति की क्षमताओं को उसकी विकलांगताओं के साथ जज किया जाता है। ये हमारे समाज की एक ऐसी सोच है जिसे बदलना बहुत जरूरी है। जरूरी है, जरूरी है। सोच को बदलना जरूरी है। जैसा कि आप सबने देखा, तुलसी और मनीषा ने अपने कॉलेज का नाम रोशन किया है। इसी के साथ वो दोनों एक अव्वल दर्जे पे आई हैं। चलिए आगे चलकर देखते हैं होता क्या है। नी कुड़े, तन्नू आ चलाना भी आंदा है जेड़ा तू डब्बा जा लेके बैगी है इत्थे। क्या हुआ दादी, ऐसे क्यों बात कर रहे हो आप मेरे साथ? और मैं नहीं तो की कहां, तू मेरे मुंडे दे सारे पैसे बर्बाद करन ते लगी हुई है ते हुन मेनू कहंदी है जबान लड़ाओगे मेरे अगे। दादी तो क्या हुआ अगर मैं लड़की हूँ और दृष्टिबाधित हूँ? मैं भी वो सब काम कर सकती हूँ जो आम लोग कर सकते हैं। ए तो वधिया मेनू ना मुंडा चाहिदा सीगा ते तू होगी इत्थे साडी जान नु स्यापा पाण वास्ते। पता नहीं कित्थों कित्थों आ जांदी है मुंह चक चक के। हाय हाय नी मैनू बचाओ। दादी क्या हुआ आपको? दादी दादी आपको क्या हो गया? दादी मैं अभी डॉक्टर को फोन करती हूँ। दादी तेनू फोन आता है चलाना तू की बुलाओगी तू डॉक्टर? दादी आप रुकिए, मैं अभी फोन करती हूँ डॉक्टर को। हेलो डॉक्टर, आप प्लीज हमारे घर जल्दी आ जाइए। मेरी दादी को पता नहीं क्या हो गया है। आप जल्दी आइए डॉक्टर प्लीज। दादी अभी डॉक्टर आते ही होंगे। मैं आ गया। डॉक्टर देखिए ना मेरी दादी को क्या हो गया, आप उन्हें चेक कीजिए ना प्लीज। रुकिए, मैं देखता हूँ। दादी मेरी ठीक है ना डॉक्टर साहब? उन्हें कुछ हुआ तो नहीं? हाँ जी, आप वो बिल्कुल ठीक है। आपने मुझे बिल्कुल सही समय पे कॉल करके बुला लिया और थोड़ी देर से और हो जाती तो शायद कुछ भी हो सकता था, शायद उनकी जान भी जा सकती थी। थैंक यू सो मच डॉक्टर। क्या आप दृष्टिबाधित हो? हाँ डॉक्टर, मैं दृष्टिबाधित हूँ। तो आपने कॉल कैसे? डॉक्टर मैं किसी पर भी निर्भर नहीं हूँ इस काम के लिए। मैं वो सब कर सकती हूँ जो आम लोग कर सकते हैं। कंप्यूटर चला सकती हूँ, फोन चला सकती हूँ और हर वो काम कर सकती हूँ। डॉक्टर साहब थोड़ा
भैया। धन्यवाद मेरा नहीं, अपनी पोती का कीजिए जिसने मुझे सही समय पर कॉल किया और जिनकी वजह से आप आज जीवित हो। रोज ही फोन कर अगर वो सही सकती समय है। पर कॉल नहीं करती तो आपके साथ कुछ भी हो सकता था, पर शायद वो आपकी तो जान आंटी भी है। जा सकती थी। अंधी है तो क्या हुआ, वो आज दृष्टिबाधित भी वो सारे काम कर सकते हैं जो एक नॉर्मल व्यक्ति कर सकते हैं। आपको अपनी सोच बदलनी चाहिए। अगर वो बात तुसी सही कह रहे हो। किथे है मेरी पोती, मैं उन्हें मिलना चाहनी हूं। चाहिए। अब ये बिल्कुल ठीक है, आप अब इनसे मिल सकती है। दादी आप ठीक हो ना? कुड़े मैंने माफ कर दे, जिवें दा सलूक मैं तेरे नाल कीता ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਵੀ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੰਨੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਆ। ਦਾਦੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ था। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੇਰੀ ਪੋਤੀ ਇੱਕ ਅੰਨੀ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸਭ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ। ਥੈਂਕ ਯੂ। तालियां बजती रहनी चाहिए। बहुत अच्छा प्ले।